बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बिज़नेस और उसके अकाउंट्स की। स्टूडेंट, सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करें कि जो बिज़नेस का ऑनर होता है उसकी एंटिटी बिज़नेस से अलग होती है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि बिज़नेस इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। ऑनर बिज़नेस को फाइनेंस मुहैया करता है, पैसा देता है, जिसको हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में कैपिटल कहते हैं, और रिटर्न में बिज़नेस ऑनर को प्रॉफिट दे रहा होता है। You as an accountant, you are the employee of the business। तो आपने बिज़नेस की अकाउंटिंग करनी है, ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करनी। तो आपका बिज़नेस में रोल ये है कि बिज़नेस से जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, आपने उस डिटेल्स को प्रॉपरली मैनेज करना है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड बनाने हैं, और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने उन रिकॉर्ड्स के एंड रिजल्ट्स ऑनर को पहुंचाने हैं कि उसके बिज़नेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स जब अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में काफ़ी अर्सा वो इसी कश्मकश में रहते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट आखिर हैं क्या। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या हैं। देयर इज़ नो मीनिंग एट ऑल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बेसिकली दो साइड्स के नाम हैं। अब ये साइड्स कौन सी हैं? ये साइड है राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, और अकाउंटिंग में राइट साइड और लेफ़्ट साइड को हम नाम देते हैं डेबिट और क्रेडिट का। जिस तरह हम इंसानों के दो हाथ हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको बिज़नेस के दो हाथ समझा जाए तो भेजा ना होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन भी बराबर आती है, और आखिर पे हमारे अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस भी बराबर आना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करें तो बिज़नेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले उसको परखा जाता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स शामिल हैं। इसके बाद इनके डेबिट और क्रेडिट करने का फ़ैसला किया जाता है। फिर सबसे अहम काम आता है इनको रिकॉर्ड करने का, जो कि जनरल जर्नल में किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन की एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। रिकॉर्डिंग यानी कि जनरल जर्नल के बाद हम अकाउंट्स के रिकॉर्ड को अलग अलग कर देते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें हर अकाउंट का अपना अलग लेजर बनता है। तमाम अकाउंट्स के अलग से लेजर बना लेने के बाद पीरियड के आखिर पर इनका हिसाब किया जाता है कि इनका बकाया बैलेंस कितना बचता है या नहीं, और अगर इनका कोई बैलेंस बचता है तो किस साइड का है, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का। नेक्स्ट इन तमाम बैलेंसेस को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, जिसको हम समराइज़ करना कहते हैं। ये समराइजेशन हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में। मज़ीद ट्रायल बैलेंस से हम बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं और देखते हैं कि बिज़नेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, जनरल जर्नल, लेजर अकाउंट या ट्रायल बैलेंस, इसमें देखें कि आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नज़र आएगा। जर्नल में भी डेबिट और क्रेडिट दोनों हैं। लेजर अकाउंट की भी दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, जबकि ट्रायल बैलेंस की भी दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट। हमारे जर्नल में जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, उसके डेबिट साइड पर जो भी चीज़ आती है वो अकाउंट्स की डेबिट साइड पर चली जाती है, और यहाँ से अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंसेस, वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्रेडिट साइड की एंट्री क्रेडिट साइड पर होती है, जबकि इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे चला जाता है। मज़ीद हम बात करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, तो हमारे पास 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स,
एसेट्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, जबकि एसेट्स के डिक्रीज़ होने पर एसेट्स क्रेडिट होते हैं। इसके अपोजिट हमारे पास लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल है। कैपिटल अगर इंक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होगा और अगर डिक्रीज़ हो तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होने पर डेबिट होंगे, डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट होंगे, जबकि इनकम्स इंक्रीज़ होने पर क्रेडिट और डिक्रीज़ होने पर डेबिट होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर सेम है, जबकि लायबिलिटीज़ और इनकम की नेचर सेम है। लायबिलिटीज़ वो अमाउंट्स होती हैं, वो पैसे होते हैं जो बिज़नेस ने अदा करने हैं, और इनकम भी वो इनकम है जो बिज़नेस की अपनी नहीं बल्कि उसने मालिक को अदा करनी है। तो इसीलिए आपके लायबिलिटीज़ और इनकम की नेचर आपस में सेम है, और एक्सपेंस चूँकि इनकम के उल्ट होते हैं इसलिए इनकी नेचर आपको इनकम से उल्ट नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उस पर सिर्फ ये फ़ैसला करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस या इनकम। इन अकाउंट्स का तयन करने के बाद आपने देखना है कि इनमें इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़। जब आप इस चीज़ का तयन कर लेंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग की एंट्री करना आसान हो जाएगी, क्योंकि रूल्स आपके पास मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि हमने एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल को अलग से लिखा, जबकि एक्सपेंस, इनकम्स को अलग से लिखा। इनको अलग से इसलिए लिखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल जो होते हैं ये बेसिकली रियल अकाउंट्स होते हैं और ये हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं, जबकि एक्सपेंसेस और इनकम ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अब रियल अकाउंट्स की हमने बात की थी, ऐसे अकाउंट्स जिनके बैलेंसेस क्लोज नहीं होते और वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके बैलेंसेस साल के आखिर पे क्लोज़ हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर में उनके बैलेंसेस नहीं जाते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनता है इसमें हम तमाम एक्सपेंसेस और तमाम इनकम्स को ऐड कर देते हैं और नेट हमारे पास आखिर पे रिज़ल्ट बचता है कि हमारे पास नेट इनकम आ रही है या लॉस आ रहा है। तो ये नेट इनकम या लॉस जो होता है ये हमारे कैपिटल अकाउंट में जाता है। इनकम होगी तो आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा और लॉस होने की सूरत में आपका अकाउंट माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेबिट और क्रेडिट की कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी, इन रूल्स का पता चल गया होगा और नेक्स्ट आपके लिए एंट्री करना आसान होगा इंशाल्लाह।